तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BEL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें दिखाती हुई नजर आई, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और एक्सपेक्टेड ये भी था कि डिफेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें बेहतर देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, जो हमें ईरान और US के बीच में वॉर देखने को मिल रही है। उस वॉर की वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट खराब ज़रूर करे, बट डिफेंस सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ईरान ने जो बैक टू बैक रिटेलिएशन किया है, जिसमें उन्होंने UAE पे, कतर पे, कुवैत पे, सऊदी पे स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखा है, इन सारी चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ती हुई ही दिखी है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी डिफेंस कंपनी और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुकी है, क्योंकि ईरान जितना ज़्यादा वॉर करेगा उतना ज़्यादा इंडिया जैसे कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक डिफेंस डील हमें साइन होती हुई दिख सकती है। अभी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि इजराइल जो है वो ऑफर कर रहा है आयरन डोम और आयरन बीम टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया की डिफेंस के लिए भी और अच्छी बात है। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि इंडिया से रिलेटेड अच्छी हो सकती है। अब देखो, ईरान को डायरेक्टली तो वो बोल सकते हैं डिफेंस सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से US का दबाव इंडिया पे पड़ेगा और US इंडिया के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से होगा क्या? इन सारी चीज़ों से ये होगा कि इंडिया का जिससे रिलेशन है उनसे डिफेंस डील अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। लाइक अगर हम बात करें सऊदी अरबिया की, तो ईरान का ड्रोन हिट किया था सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी पे, जिसका नाम है अरामको। सऊदी का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उस पर। और इस वजह से सऊदी क्या करेगी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हो सकता है कि डिफेंस डील हमें इंडिया से साइन करती हुई दिख सकती है, या फिर उनका जो क्लोज है पाकिस्तान, उनसे भी साइन करती हुई दिख सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडिया को, जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं लाइक HAL हो, BEL हो, इन सारी कंपनीज़ को अच्छा मोटा फ़ायदा हो सकता है। और सिर्फ सऊदी ही नहीं, अगर हम बात करें दोस्तों UAE की, उसमें जो दुबई है उस पर भी लगातार हमें ईरान के स्ट्राइक्स देखने को मिले थे। और इससे क्या है कि दुबई भी अपने डिफेंस बजट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, जिससे डिफेंस डील इंडिया और UAE का भी साइन होता हुआ दिख सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया इजराइल के साथ तो डील साइन किया ही है, बट उसके अलावा सऊदी के साथ, दुबई के साथ, कुवैत के साथ, कतर के साथ भी डील साइन करता हुआ दिख सकता है। और US के साथ ऑलरेडी हमने 10 साल का मल्टी ईयर डील साइन कर रखा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से HL जैसी कंपनीज़ की डिमांड, BL जैसी कंपनीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और लगातार कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल सकेंगे। और HL और BL वो कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर बुक पे बैठी रहती है। अगर सिर्फ HL की बात कर लें तो उनका प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्डर बुक है वो हमें 1.8 लाख करोड़ का देखने को मिला था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और 2026 में ये नंबर बढ़कर 2.5 लाख करोड़ तक जाता हुआ दिख चुका है। अब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 97 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, तेजस MK1 है। उसके अलावा 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर देखने को मिलती है, जिसको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं। Su-30 MKI भी देखने को मिलती है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि BL जैसी कंपनी जो कि कंसिस्टेंट रहती है अपने ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए, और HL जैसी कंपनी जो कि एयरोस्पेस में सबसे बड़ा मार्केट ले रखी है, इन दो कंपनी की डिमांड कंटिन्यू हमें अच्छी दिख सकती है। भले कंपनी के परफॉर्मेंस हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए, बट अगर सिचुएशंस के हिसाब से देखोगे तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में।
साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस को देखोगे तो आज के दिन ये कंपनी में काफ़ी धुआंधार गिरावट हमें देखने को मिला था। लास्ट मोमेंट पे 1% तक की रिकवरी आ गई थी, फिर भी कंपनी में गिरावट काफ़ी अच्छी खासी हमें देखने को मिली थी। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर दें, बात करें रिलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि अभी रिलायंस जो गिरा है वो क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने की वजह से गिरा है। अब इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा रिएक्शन दिखा सकती है, तो देखो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर लगातार बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी और कंपनी की परफॉर्मेंस खराब ही रहेगी। बट अब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अल खमीनी, उनका तो डेथ हो चुका है। अब जो न्यू लीडर है वो अगर मान लो बैठकर यूएस से बातचीत करते हैं, न्यू रिजीम हमें देखने को मिल जाता है ईरान में, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि ये वॉर हमें बहुत ज़्यादा लंबा खिंचता हुआ देखने को ना मिले। और ज़्यादा लंबा अगर नहीं खींचेगा तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे भी एक प्रेशर जो पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ रिकवरी पॉसिबिलिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बाकी रिफाइनरी कंपनीज़ में। बट ये तभी पॉसिबल है जब हमें पीस स्टॉक होती हुई नजर आए, अगर नहीं होती है तो फिर अलग बात है, ठीक है। बाकी अगर हम रिलायंस से रिलेटेड और भी कुछ खबर की बात करें तो अभी रिसेंटली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी एआई समिट को लेकर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी, गूगल, इन सभी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी 240 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको करती हुई नजर आएगी। किस चीज़ में? एआई में। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमें क्लियर कट क्या समझ आता है कि एआई का डिमांड लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे हम किसी छोटी कंपनीज के लिए बात करें या फिर एमएनसी कंपनी के लिए बात करें लाइक रिलायंस, अडानी या फिर गूगल जैसी कंपनीज। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो और नोट करके चल सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी खबर है। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी का नाम है वारबी ग्लोबल, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और उसका एडजस्टमेंट आज के दिन कंपनी में देखने को मिला था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, परिवार और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।